नियाजुल्लाह नियाजी साहब के डायलॉग हुआ, और जो आप में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो काउंटर किया उनके एतराजात को, जमाल मंदोखेल साहब ने भी किया, वो क्या सूरत हाल बनी जी। इमरान। देखिए बुखारी साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये पहले आम तौर पे हम बयानात सुनते थे। जैसा कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मुकदमा है, ये जब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ फुल कोर्ट के सामने, तो एक खबर अब्दुल कयूम सदीकी साहब ने दी थी कि केपी एडवोकेट जनरल जो ऑफिस है, वहां पे इजलास हुआ है और ये फैसला किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी पायसा की सरबराही पे एतराज उठाया जाएगा। अच्छा, सदीकी साहब की जो खबर थी, उनके अपने सोर्सेज के साथ बात हुई थी, खबर बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन जैसे ये खबर चली, उस खबर के बाद ये बयानात आए केपी हुकूमत की तरफ से, उनके एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से, कि ऐसा कोई एतराज जो है वो हमारी तरफ से नहीं उठाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया, उनकी कोर कमेटी का इजलास का एलामिया जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि जो काजी फैसल साहब हैं, वो तमाम वो मुकदमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हैं, उन मुकदमात को ना सुने। लेकिन ये अदालत से बाहर बातें होती थी। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं, उन्होंने कमरा अदालत में आकर चीफ जस्टिस काजी फाइज पर एतराज उठाया। और मुकदमा आपको पता है कि जो पंजाब में एक डिस्प्यूट बना हुआ है इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के माबैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पे, उस पे इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर काजी फाइज साहब और 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। तो सबसे पहले तो हामिद खान के जो जूनियर वकील थे वो पेश हुए। उनकी तरफ से इल्तवा मांगा गया कि आज आप समाअत ना करें, हामिद खान साहब दस्तयाब नहीं है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि आप इसे अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ठीक है, आपने बात कह दी है, लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, वो अपने उनके दलाइल को हम सुन लेते हैं और फिर इस मामले को भी देख लेंगे। अच्छा, जैसे ही मामला खत्म हुआ तो नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो है वो रोस्टम पे आ गए। उन्होंने बेंच से कहा कि मैं क्या एक बात कर सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने बात करने की इजाजत भी मांगी और साथ में बात भी कर दी। और बात उन्होंने यही की कि काजी फैसल साहब जो हैं, बल्कि काजी फैसल भी नहीं, कानून के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो ये मुकदमा ना सुने, वो ये मुकदमा किसी और बेंच को भिजवा दें। तो जब उन्होंने ये बात की, तो काजी फैसल साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो कहा हमने सुन लिया, अब आप तशरीफ रखें। तो नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि मेरा जो एतराज है, आप इसको रिकॉर्ड पे ले आए। मैं खुद से एतराज नहीं उठा रहा, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से मैं एतराज उठा रहा हूँ। और फिर आगे चल के नियाजुल्लाह नियाजी साहब, शायद आपको पता हो कि जब नून लीग की हुकूमत थी, तो उनके आखिरी दौर में इन्हें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बनाया गया था। तो उन्होंने जी कहा कि जी। मैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी हूँ साबिक, और मुझे मेरे मौकलान ने कहा है कि आप ये एतराज करें काजी फाइसा पे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, और जो जेल में बैठा है। अब देखे ना, ये एक और चीज भी सामने आई कि पीटीआई के खुद लोग मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे कहते हैं कि इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है, इमरान खान का नाम नहीं लेने दिया जाता। आज खुद नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो जेल में बैठा है उसको भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे एतराज है। तो इस पे काजी फैसल साहब ने उनकी सजनिश भी की और उनको याद दिलाया कि पिछले दिनों जो नैब तरमीम का मुकदमा हुआ था, उसमें वो खुद पेश हुए थे वीडियो लिंक के जरिए। उन्होंने किसी भी जज के ऊपर कोई एतराज नहीं किया था, तो आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, फिर काजी फैसल साहब ने उनकी जो सजनिश की, जो अहम मुकालमे हुए, जो रिमार्क्स दिए गए कि आप एक तो गलत बयानी कर रहे हैं, दूसरा आप अदालत को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। तो क्यों ना जो कानून है वकला के हवाले से, प्रैक्टिशनर जो एक्ट है, उसको पढ़ने के बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि आपका जो मामला है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को क्यों ना भिजवा दें। फिर सलमान अकमरादा साहब को रोस्टम पे बुलाया गया कि आप आए रोस्टम पे। उनसे पूछा गया कि क्या आपको, जब पहली हमने हियरिंग की थी ईद उल इधा के बाद फौरी तौर पे, गलबन 19 जून को तारीख हुई थी, तो आपसे पूछा गया था कि आपको एतराज है। तो इस पे सलमान अकमरादा ने कहा कि बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मुझे किसी जज के ऊपर कोई एतराज नहीं। तो वो बैठ गए। उसके बाद फिर जो एतराज था वो नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, वो रद्द कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। बेंच ने अपनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया। और फिर उस सारी अदालती कार्रवाई का नतीजा क्या निकला, वो तो आप तक, मुबश्शिर बुखारी साहब तक, रजा रूमी साहब तक पहुंच चुका होगा कि अब हुक्म ये दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, खतो किताबत, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और मुशावरत करने का कहा गया है कि नए चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं, आलिया नीलम साहिबा जो हैं, वो हलफ उठाएंगी, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके साथ जाके मुशावरत कर लें। और ये आज आप देखें कि धूम धड़क्का जो सोशल मीडिया पे हो रहा है,
उसमें आज भी कहा जा रहा है कि जजेस में इख्तलाफात हैं, वक्फे के बाद आए हैं, फैसला सुना दिया है। हालांकि आज रिलीफ तो इलेक्शन कमीशन को मिला है, जो पिछली समाअत पे अदालत ने नहीं दिया था। इमरान इमरान आपका ये जो आपने तासुर लिया है ये बिल्कुल ठीक है। मैं रजा रूमी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। और आज जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब और जो डिफरेंट स्टेंसेस आए हैं, नियाज साहब का और था और सलमान अकरम साहब का और था, ये भी इस बात की निशानदेही करता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस मामले पे। आप कैसे लेते हैं ये मुसलसल? हम कई प्रोग्राम्स में ये डिस्कस कर चुके हैं रजा भाई कि ये फायज ईसा ही इन द लाइन ऑफ फायर क्यों है और ये कब तक देखिए जारी रहेगा। देखिए, बात यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को अब ऐलान करके ना तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर लेनी चाहिए। उसके बगैर तो उनका कोई गुजारा नहीं है। जब तक वो नहीं कहेंगे ना मैं इमरान खान का एक वफादार सिपाही हूँ और मैं हक व बातिल की जंग लड़ रहा हूँ और ईया काना बुदू वो ईया काना स्ताइन से अपनी गुफ्तगू और तकरीर का आगाज नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनकी जान बख्शी नहीं होगी। कि यहाँ पे जो वकला की बॉडीज हैं, कई वकील मैदान में उतर आए हुए हैं, कई सहाफी मैदान में उतर आए हुए हैं, कई यूट्यूबर्स और यूथ ट्यूबर्स की एक फौज है जो रोजाना शुरू होते हैं। आजकल तो आपको पता ना, वही लोग इन्फ्लुएंशियल है। इमरान वसीम साहब जो हैं, वो बुखारी साहब अब कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बड़े बड़े प्राइम टाइम एंकर्स से, क्योंकि इमरान हम्म। वसीम की वीडियो जो होती है वो लोग जाके वो उसी वक्त देखते हैं। उनको पता लगता है कोर्ट में क्या हो रहा है, इनकी रिपोर्टाज भी सुनते हैं, ओपिनियन भी सुनते हैं। उन्होंने तासुर ऐसा बना दिया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से बुरा चीफ जस्टिस कोई नहीं है। मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे जो हैं हमारे यूट्यूबर्स, कि इनसे बुरा, बेइंसाफ, गलत, बददियानत, शर्मनाक चीफ जस्टिस, ये सारे अल्फाज उनके हैं। मैं कोट कर रहा हूं और मैं हर एक को कोट कर दूंगा। अच्छा हम्म। बुखारी साहब, वो उन्होंने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि वो अब पब्लिक ओपिनियन बन गया। अब लोग ये पढ़ते नहीं है, फैसला नहीं पढ़ते, केस नहीं देखते, फैक्ट्स नहीं देखते। वो कहते हैं जी उन्हें क्या, एक्स ने कहा अपने वीलॉग में कि ये तो बड़ा बुरा आदमी है, वाई ने परसों कहा, जेड ने हम्म। आज कहा। तो एक उनके खिलाफ पूरी एक मुहिम जो है वो चल रही है। अच्छा अब बात ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बड़े थिक स्किन्ड आदमी है, वो हम्म। इस तरह के मराहिल से गुजर चुके हैं। अब कोई हम्म। और चीफ जस्टिस होता, जैसे कि बाकी जज हमारे कुछ होते हैं जो कि वो हो जाते हैं सोशल मीडिया से इम्प्रेस, तो ये भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि अच्छा मैं जरा इनको राजी कर लूं, प्यार पुचकार लूं, मौली कौडल कर लूं। वो कहते हैं मैंने तो बड़ा बड़ा यहाँ पे भुगता है। पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी जनरल मुशर्रफ के जमाने में इफ्तिखार चौधरी के पीछे, अब मैंने अपना ये केस फेस किया, अब मैं ये भी फेस कर लेता हूँ। अच्छा तीसरा हम्म। प्रॉब्लम जो है कि इमरान खान साहब ने ये सारी जो लड़ाई है हक व बातिल, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत, उसको पर्सनलाइज कर दिया। बुखारी साहब ये आखिरी नुक्ता है, पर्सनलाइज ऐसे किया कि ये चूंकि आज का केस जो है ना, ये दो उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से मुतल्लिका है। यहाँ पे काम ये हो रहा है पिछले कई महीनों से, बल्कि इससे एक साल से, कि क्या अदालतें इलेक्शन कमीशन के ऊपर हावी हैं, वो उसका कॉन्डक्ट कंट्रोल कर सकती हैं। ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट हो, इलेक्शन की तारीख हो, ये सिंबल हो, फलाना हो। लोगों का ये ख्याल है कि जज भारी हैं और वो अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो वो सिंबल को भी बदल देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आइन जो है उसकी स्कीम बड़ी क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है। आइन ने उसको वो स्टेटस दिया है, अनलाइक द एग्जीक्यूटिव, अनलाइक अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट या स्टेट। ये एक खुद मुख्तार, आर्मी खुद मुख्तार नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो हम्म। डी डी फैक्टो है। उन्होंने कहा है डंडा है हमारे पास तो हम है खुद बिल्कुल। मुख्तार। ठीक है ना जी। आपकी गुफ्तगू में एक्चुअली मेरा तड़का लगाने को जी